हे एवरीवन, दिस साइड रिया। शूलिनी यूनिवर्सिटी का नेम सुनते ही लोग सबसे पहले कैंपस और माउंटेन्स की बात करते हैं और ऑनेस्टली वो पार्ट ब्यूटीफुल है, लेकिन एडमिशन सिर्फ व्यूज़ देख के नहीं लिया जाता। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये समझना कि कौन कौन से कोर्सेज एक्चुअली स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी रियल एनुअल फीस कितनी है और 3-4 साल इन्वेस्ट करने के बाद आपको रिटर्न क्या मिलता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी चूज़ करना सिर्फ एक एकेडमिक डिसीजन नहीं होता, ये एक फाइनेंशियल डिसीजन भी होता है, स्पेशली जब हर साल 3-4 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व हो। इस वीडियो में मैं आपको शूलिनी यूनिवर्सिटी के मेजर कोर्सेज, उनका अप्रॉक्स फीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल प्लस एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव एंड दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कंपैरिजन डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। ये वीडियो किसी को प्रमोट या डिस्करेज करने के लिए नहीं है, बस एक क्लियर प्रैक्टिकल रियलिटी चेक है ताकि आप एक्साइटमेंट या प्रेशर में नहीं बल्कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ डिसीजन ले सको। शूलिनी यूनिवर्सिटी की मेन कोर्सेज की लिस्ट देखोगे ना तो आपको लगेगा ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, लाइक इंजीनियरिंग, फार्मेसी, बायोटेक मैनेजमेंट, लॉ, डिज़ाइन, लिटरली सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन रियलिटी ये होती है कि हर यूनिवर्सिटीज़ के कुछ स्ट्रॉन्ग एरियाज़ होते हैं और कुछ एवरेज एरियाज़। ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी यूनिवर्सिटी हर फील्ड में इक्वली टॉप नहीं करती। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कौन से कोर्सेज ज़्यादा पॉपुलर हैं, किस फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए सुटेबल हैं और किस डायरेक्शन में ये यूनिवर्सिटी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर मानी जाती है। मैंने ये वीडियो टोटल 16 पार्ट्स में बनाई है कोर्स वाइज। आप जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड हो आप स्किप करके देख सकते हो। मैं साथ साथ आपको इनकी फ़ीस भी बताऊंगी। एंड में मैं आपको इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्कॉलरशिप्स भी बताऊंगी। शूलिनी यूनिवर्सिटी खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करती है जो ऑनलाइन होता है सेलेक्टेड कोर्सेज के लिए। उसका नेम है SUSAT। उसके अलावा SAT इंडिया, JEE मेन, CUET, नीट, कैट एंड MAT के बेसिस पे भी एडमिशन मिल सकता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपको यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर करने आना हो एडमिशन लेने से पहले, तो ये जो ऑफिस है आपको यहाँ पे आना है। ये A ब्लॉक में है एंड यहाँ पे रिसेप्शन है, आपको यहाँ पे आके बात करनी है, वो फिर आपको आगे गाइड करेंगे। मेनली जो भी एडमिशन के लिए आते हैं वो इधर ही आते हैं। अब मैं बात करने वाली हूँ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है, स्पेशली अगर तुम्हें जेनेटिक्स, लैब वर्क या मेडिसिन में इंटरेस्ट है। शूलिनी यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी के लिए मेनली 2 ऑप्शंस मिलते हैं, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी और BSc बायोटेक्नोलॉजी, और इनके साथ एक एक्स्ट्रा सबमिट रिसर्च प्रोग्राम भी होता है। अगर तुम कंफ्यूज हो कि बीटेक करें, BSc करें या फिर रिसर्च प्रोग्राम करें, तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की। ये एक 4 साल का कोर्स है, मतलब टोटल 8 सेमेस्टर्स। इसका मेन फोकस होता है प्रैक्टिकल लर्निंग। और अगर फ़ीस की बात करें तो पर सेमेस्टर HPNGN के स्टूडेंट्स के लिए 1,31,250 रुपीज़ एंड अदर स्टूडेंट्स के लिए 1,37,000 रुपीज़। अगर हम टोटल 4 साल की फ़ीस कैलकुलेट करें तो HPNGN के स्टूडेंट्स के लिए अप्रॉक्स 10.5 लाख रुपीज़ एंड अदर स्टूडेंट्स के लिए 11 लाख रुपीज़ के अराउंड होता है। करियर ऑप्शंस में तुम फार्मासिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, रेगुलेटरी अफेयर ऑफिसर, क्लिनिकल रिसर्चर एंड DNA एनालिस्ट जैसे रोल में जा सकते हो। तो अगर तुम्हें बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में डायरेक्टली जॉब या इंडस्ट्री में जाना है तो बीटेक एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं BSc बायोटेक्नोलॉजी की। ये जनरली 3 साल का कोर्स होता है, लेकिन अगर तुम्हें रिसर्च में इंटरेस्ट है तो तुम 4 साल भी कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग फ़ीस थोड़ी बढ़ जाती है। HPNGN के स्टूडेंट्स के लिए जो पर सेमेस्टर फ़ीस होती है वो है 77,000 रुपीज़ एंड अदर स्टूडेंट्स के लिए है 90,500 रुपीज़। अगर हम 4 साल की फ़ीस टोटल कैलकुलेट करें तो HPNGN के स्टूडेंट्स के लिए अप्रॉक्स 6.1 लाख रुपीज़ एंड अदर स्टूडेंट्स के लिए 7.2 लाख रुपीज़ के अराउंड होती है। इसका जो मेन फोकस होता है वो होता है थ्योरी और कॉन्सेप्ट पर। करियर ऑप्शंस में आप हायर स्टडीज़, क्लिनिकल रिसर्च मैनेजर, रिसर्च इंटर्न,
साइंटिफिक असिस्टेंट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और क्यूए क्यूसी जॉब्स आती हैं। तो अगर तुम्हें आगे एमएससी या पीएचडी करनी है तो बीएससी बेटर चॉइस है। अब बात करते हैं समिट रिसर्च प्रोग्राम की। ये कोई सेपरेट डिग्री नहीं है, ये बीटेक या बीएससी के साथ ऐड ऑन होता है। इसमें तुम्हें अर्ली रिसर्च एक्सपोजर मिलता है, प्रोफेसर्स के साथ प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और रिसर्च पेपर पर काम करने के भी चांसेस मिलते हैं। इसकी फिक्स्ड फ़ी डिपेंड करती है प्रोग्राम स्ट्रक्चर पर, लेकिन ये तुम्हारी मेन डिग्री के ऊपर ऐड होता है। अगर तुम फ्यूचर में साइंटिस्ट बनना चाहते हो या अब्रॉड जाना चाहते हो तो ये प्रोग्राम काफ़ी हेल्पफुल है। अगर हम एक सिंपल कंपैरिजन करें तो जो बीटेक बायोटेक है वो 4 साल का होता है, 10 to 11 लाख रुपीज़ फ़ीस जाती है एंड ये जॉब ओरिएंटेड होता है। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी 3 से 4 साल का होता है, 6 to 7 लाख रुपीज़ फ़ीस होती है एंड ये इसका मेन फोकस होता है हायर स्टडीज़ पे। समिट जो प्रोग्राम है वो डिग्री के साथ एक्स्ट्रा रिसर्च एक्सपोजर के लिए है। तो चॉइस कम्प्लीटली तुम्हारे इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। इंडस्ट्री के लिए बीटेक, एकेडमिक्स के लिए बीएससी और रिसर्च के लिए समिट प्रोग्राम बेस्ट है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। शूली यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी के लिए प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पहले के कंपैरिजन में काफ़ी इम्प्रूव हुई है। हर साल बायोटेक और रिलेटेड सेक्टर्स की कंपनीज़ कैंपस में आती हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। फील्ड में प्लेसमेंट काफ़ी हद तक तुम्हारे स्किल्स, इंटर्नशिप्स, लैब एक्सपोजर, कम्युनिकेशन एंड प्रैक्टिकल नॉलेज पर डिपेंड करती है। अगर तुम एक्टिवली इंटर्नशिप करते हो, प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहते हो और अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनाते हो तो यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली मिल सकती है। हाँ, ये भी सच है कि बायोटेक्नोलॉजी सीएससी जैसा इंस्टेंट हाई पैकेज फील्ड नहीं होता, बट अगर तुम्हारा जेन्युइन इंटरेस्ट है तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो सकती है, स्पेशली अगर तुम इंडस्ट्री प्लस रिसर्च दोनों ऑप्शंस ओपन रखते हो। मैंने अभी आपको यूजी कोर्सेज़ के बारे में बताया। शूली यूनिवर्सिटी में एमएससी बायोटेक्नोलॉजी एंड पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। अगर आप रिसर्च में या उन कोर्सेज़ में इंटरेस्टेड हो तो आप वो भी परस्यू कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल लिंक डाल दूँगी, प्लीज़ एक बार वहाँ जाके आप अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद ही डिसाइड करना कि आपको ये कोर्स लेना है या नहीं। अब बात करते हैं कोर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेस की। कोर इंजीनियरिंग में जो प्रोग्राम आता है वो है बीटेक सिविल इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस में जो प्रोग्राम आते हैं वो है बीटेक एआई, बीटेक सीएससी एंड बीसीए। मैं आपको इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं एक काफ़ी यूनिक और फ्यूचर ओरिएंटेड कोर्स की, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग विद एआई एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ये बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग का मॉडर्न वर्जन है। यहाँ आप एआई प्लस मैपिंग प्लस सैटेलाइट डेटा के साथ काम करते हो। एलिजिबिलिटी सिंपल है, मैथ्स कंपलसरी होना चाहिए 12th में विद मिनिमम 60%, और एडमिशन आप सीयूईटी, जेईई या फिर यूनिवर्सिटी टेस्ट से ले सकते हो। ड्यूरेशन इसकी रहेगी 4 इयर्स। फ़ीस की बात करें तो यहाँ थोड़ा डिफरेंस आता है डोमिसाइल के बेसिस पे। HPJN के स्टूडेंट्स के लिए 94,500 पर सेमेस्टर, अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए 1,03,000 पर सेमेस्टर। सो टोटल 4 साल में अप्रॉक्स HPJN के स्टूडेंट्स के लिए अराउंड 7.5 to 7.6 लैक्स, अदर स्टूडेंट्स के लिए 8.2 to 8.3 लैक्स। हॉस्टल प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस अलग होते हैं, वो मैंने इसमें ऐड नहीं किए। इस कोर्स की सबसे पावरफुल चीज़ ये है कि यहाँ आप सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बना रहे हो, आप डेटा ड्राइवन प्लानिंग कर रहे हो। आप सीखते हो जीएसआई, मैपिंग सॉफ्टवेयर, रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट डेटा, ड्रोन सर्वेइंग, एआई फॉर स्मार्ट सिटी प्लानिंग। मतलब आप फ्यूचर के स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो। अब मैं आपको रियलिटी चेक दूंगी, ये पार्ट ध्यान से सुनना। इस फील्ड में आपको खुद इंटर्नशिप्स ढूंढनी पड़ती हैं, कंपनीज़ में अप्लाई करना पड़ता है, लिंक्डइन यूज़ करना पड़ता है। सिर्फ कॉलेज के भरोसे रहोगी तो ग्रोथ स्लो हो जाएगी। प्लेसमेंट रियलिटी, मास प्लेसमेंट नहीं होती जैसे सीएससी में होती है। स्टार्टिंग पैकेजेस वही 3 to 6 LPA रहता है। स्किल्स स्ट्रॉन्ग हो तो ग्रोथ काफ़ी फास्ट होती है। इसके प्रोज ये है कि यूनिक प्लस फ्यूचर फील्ड है, लेस कंपटीशन है, गवर्नमेंट प्लस ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, टेक प्लस सिविल कॉम्बो है। इसकी कॉन्स है कि लिमिटेड प्लेसमेंट है, सेल्फ एफर्ट रिक्वायर्ड है एंड स्टार्टिंग सैलरी एवरेज ही होती है। मतलब बिल्कुल हाई पैकेज के लिए आपको उतनी अच्छी स्किल्स भी होनी चाहिए।
तो फाइनल ओपिनियन ये है कि ये कोर्स उन लोगों के लिए बेस्ट है जो डिफरेंट और फ्यूचर ओरिएंटेड फील्ड में जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपका मेन फोकस हाई पैकेज है तो सीएससी सेफर रहेगा। और हाँ, इंटर्नशिप और जॉब्स के लिए खुद अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी रियल ग्रोथ मिलेगी। कॉलेज के भरोसे नहीं रहना, खुद से अप्लाई करना है। अब बात करते हैं सबसे ट्रेंडिंग और हाई डिमांड कोर्स की, जो कि है बीटेक एआई। ऑनेस्टली ये वो फील्ड है जो फ्यूचर में ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री को चेंज करने वाली है। इसकी एलिजिबिलिटी भी बहुत सिंपल है, आपके पास 12th में मैथ्स होना कंपलसरी है, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। एडमिशन आप ले सकते हो CUET, जेईई, नीट, सैट या यूनिवर्सिटी के टेस्ट प्लस फैकल्टी इंटरेक्शन के थ्रू। इसकी कॉस्ट ड्यूरेशन है 4 इयर्स। HPJN के स्टूडेंट्स के लिए फ़ीस जो है वो है 1,37,000 पर सेमेस्टर एंड अदर स्टूडेंट्स के लिए 1,42,500 पर सेमेस्टर। सो टोटल अगर 4 साल की हम फीस देखें तो 10.9 लाख टू 12 लाख के बीच में आ सकता है। हॉस्टल प्लस पर्सनल एक्सपेंसेस अलग होते हैं, वो मैंने इसमें ऐड नहीं किए। अगर आपको पूरा टोटल एक्सपेंसेस देखने हैं तो वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हो। इस कोर्स की सबसे स्ट्रॉन्ग बात ये है कि आप डीप लेवल पे एआई सीखते हो, लाइक मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स। सिंपल वर्ड में आप मशीन को सोच रहे हो, डिसीजन लेना सिखाते हो। अब मैं आपको इसका भी रियलिटी चेक बताती हूँ। एआई फील्ड हाई पेइंग जॉब तो होती है बट ईजी नहीं है। आपकी कोडिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, पाइथन तो मस्ट, प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, इंटर्नशिप खुद अप्लाई करनी पड़ेगी। सिर्फ डिग्री से जॉब नहीं मिलती, स्किल्स ही गेम चेंजर है। प्लेसमेंट रियलिटी, गुड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एवरेज 4 to 8 LPA मिल जाता है। टॉप स्टूडेंट्स को 10 to 20 LPA प्लस भी मिलता है, बट अगेन सब स्किल्स पे डिपेंड है। अगर आपके पास स्किल्स ही नहीं है तो चाहे कॉलेज कैंपस में या ऑफ कैंपस आप कितनी ही कंपनीज़ में अप्लाई कर लो, आपकी प्लेसमेंट नहीं लगेगी। आपकी मैथ्स, आपकी कोडिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी आप टॉप कंपनीज़ में जॉब ले सकते हो। इसके प्रोज ये हैं कि ये हाई डिमांड फील्ड है, ये तो हम सबको पता है। हाई सैलरी भी मिलती है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है एंड टेक इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोथ इसी की होती है। कौन सी है कि ये कोर्स टफ़ है, मतलब मैथ्स प्लस कोडिंग बहुत हैवी होती है, आपको बहुत डीप लेवल में पढ़ना पड़ेगा, हाई कंपटीशन है, कंटिन्यूसली लर्निंग रिक्वायर्ड है एंड लेज़ी लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। तो फाइनल ओपिनियन यही है कि अगर आपको टेक, कोडिंग और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ में इंटरेस्ट है तो ये बेस्ट कोर्सेज़ में से एक है। लेकिन अगर आप कोडिंग से कंफर्टेबल नहीं हो तो ये फील्ड थोड़ी टफ लग सकती है। देखो गाइस, डोंट हेट मी, बट मुझे भी अभी इतना आइडिया नहीं है क्योंकि ये मेरी फील्ड से बहुत अलग है। तो 4 साल में मुझे जितना पता चला है और थोड़ा रिसर्च करके जो समझ आया है, मैं वो आपको सब सच बताऊंगी। सबसे पहले एमबीए की बात करते हैं क्योंकि शून्य में एमबीए साइड का काफ़ी ज़्यादा हाइप है। यहाँ एमबीए में मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, फार्मा एंड हेल्थ केयर, बिजनेस एनालिस्ट एंड एआई जैसे काफ़ी करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो फाइनेंस और बिजनेस एनालिस्ट वाली साइड का फ्यूचर करेंटली काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिकॉज कंपनीज़ अब इन रोल्स पे ज़्यादा फोकस कर रही है। एचआर और मार्केटिंग भी अच्छे ऑप्शंस हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक मेरा पर्सनल सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप सीरियसली शून्य से एमबीए करने का सोच रहे हो तो प्लीज़ ब्लाइंडली एडमिशन मत लेना। एक बार शून्य यूनिवर्सिटी के इंस्टाग्राम पेज पे जाओ, करंट एमबीए स्टूडेंट्स को ढूंढो, उनसे बात करो और पूछो कि वर्थ इट है या नहीं अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस, क्योंकि ऑनेस्टली 10 to 12 लाख इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। और एक चीज़ जो बहुत लोग पहले नहीं बताते, एमबीए स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल कंपलसरी है, मतलब हॉस्टल का एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी ऐड होगा। हॉस्टल फीस ऑलमोस्ट हर साल इंक्रीज़ भी होती रहती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एमबीए का टोटल 2 इयर्स का एक्सपेंस ईज़िली 12 लाख या उससे भी ज़्यादा आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन हॉस्टल एंड पर्सनल एक्सपेंसेस। अब फ़ीस की बात करते हैं क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एमबीए वो काफ़ी एक्सपेंसिव साइड पे है। जो मैंने स्क्रीन पे फ़ीस डाली है ये पर सेमेस्टर की है। अब मैं आपको पूरे 2 साल की टोटल फ़ीस बता रही हूँ। फाइनेंस और बिजनेस वालों के लिए फ़ीस है JKN HP स्टूडेंट्स के लिए अराउंड 8 लाख के पास जाती है एंड अदर स्टेट स्टूडेंट के लिए अराउंड 9 लाख के पास। मार्केटिंग, एचआर एंड फार्मा
की फ़ीस जो है वो जेके एंड एचपी स्टूडेंट्स के लिए है 2 साल की 7.5 लाख के अराउंड, और अदर स्टूडेंट्स के लिए है ये 8.5 लाख तक पहुंच जाती है। और आपको फ़ीस देख के पता तो चल ही रहा होगा कि एमबीए जो शून्य का है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो एडमिशन लेने से पहले एक बार सारा रिसर्च कर लेना। और हाँ, अभी मैंने इसमें हॉस्टल का मतलब हॉस्टल की फ़ीस बिल्कुल नहीं डाली है, वो अलग से काउंट होएगी। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक की, वो है एमबीए प्लेसमेंट। सो देखो, कंपनीज़ आती हैं, प्लेसमेंट भी होती है बच्चों की, ये चीज़ मैं डिनाई नहीं करूँगी, बट रियलिटी क्या है वो भी जान लो। मोस्टली जो प्लेसमेंट्स आते हैं उनमें काफ़ी सेल्स प्रोफाइल वाली जॉब होती हैं। अगर आप सेल्स साइड में इंटरेस्टेड हो, कम्युनिकेशन अच्छा है, या बस अपने करियर की स्टार्टिंग करनी है, देन प्लेसमेंट मिलना उतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। बट अगर आप स्पेसिफिकली हाई पैकेज या कॉरपोरेट रोल्स एक्सपेक्ट करके आ रहे हो तो फिर प्रॉपर रिसर्च करना ज़रूरी है। और हाँ, ये चीज़ मैं स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ कि देखो, कंपनीज़ आती हैं एंड बच्चों की प्लेसमेंट्स भी होती है, बट ये पूरा जितना भी पूरा प्रोसेस होता है ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने एफ़र्ट्स करते हो, आप कितना हार्ड वर्क करते हो। आप फैकल्टी से अच्छा बॉन्ड रखना, उनसे पूछते रहना कि प्लेसमेंट में क्या क्या होता है, और थोड़े बहुत सीनियर्स को भी फ्रेंड्स बना के रखना जो आपको बता सकें। अगर आपने 2 साल ये सब कुछ अच्छे से हैंडल किया और टाइम वेस्ट नहीं किया तो आपकी एक अच्छी कंपनी में जॉब लगने की चांसेस बहुत हाई है, हो जाएंगे। सो लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि देखो, जितना मुझे अभी तक पता था मैंने आपको सब बता दिया। और हाँ, मैंने 4 साल में ये भी देखा है कि जो सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट का फोकस रहता है वो एमबीए स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा रहता है। मतलब सब उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं प्लेसमेंट के लिए, एंड कंपनीज़ भी ज़्यादा उन्हीं की आती है। तो अगर आपको कुछ पूछना हो या आपका कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। अब बीबीए साइड की बात करें तो शुरनी में जनरल बीबीए भी अवेलेबल है, और डिफरेंट इंडस्ट्री फोकस्ड बीबीए कोर्सेज हैं, जैसे बिजनेस एनालिटिक्स, एविएशन मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंस, मार्केटिंग एंड कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। स्क्रीन पे मैंने पर सेमेस्टर की फ़ीस डाली है। तो ओवरऑल पूरे 4 साल का जो एक्सपेंस आता है वो जेके एचपी स्टूडेंट्स के लिए अप्रॉक्स 4.5 लाख के अराउंड, और अदर स्टूडेंट्स के लिए 4.7 to 5 लाख के अराउंड पड़ जाता है हॉस्टल की फ़ीस को हटा के। और जो इंडस्ट्री फोकस्ड बीबीए कोर्सेज़ की फ़ीस है वो अलग अलग है। ये मैं पूरा जितना भी फ़ीस की डिटेल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर लेना जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो। तो बीबीए का भी सेम ही है जैसे एमबीए का है, सेल्स की थोड़ी ज़्यादा आती है, एंड ऐसा नहीं है दूसरी कंपनीज़ नहीं आती है, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि जो सेल साइड की कंपनीज़ है वो थोड़ी सी ज़्यादा आती हैं। और मैं तो यही बोलूँगी कि जो बैंकिंग एंड फाइनेंस और बिजनेस एनालिटिक्स करेंटली बहुत बेटर ऑप्शंस हैं, क्योंकि इनकी डिमांड मार्केट में काफ़ी ग्रो कर रही है और इनमें जॉब्स भी बहुत हैं। वैसे बीबीए 3 साल का होता है शून्य में, और आपके 10+12 में 50% से ऊपर होना चाहिए। और मैंने जो देखा है कि जब जो बच्चे बीबीए कर रहे हैं वो मोस्टली एमबीए करने के लिए करते हैं। तो आप स्टार्टिंग से ही देख लेना कि आपको कौन सी फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ताकि एमबीए के टाइम आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो और आपका एक अच्छा बेस बन सके। अब बीकॉम की बात करें तो ये 4 साल का कोर्स है, एंड 12th के बाद कोई भी स्ट्रीम का बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है। मैंने स्क्रीन पे पर सेमेस्टर की फ़ीस डाली है। सो जो टोटल 4 साल की फ़ीस है जेके एचपी स्टूडेंट्स के लिए वो अप्रॉक्स 5.5 to 6 लाख, और अदर स्टूडेंट्स के लिए 6 to 6.5 लाख तक पहुंच जाता है एक्सक्लूडिंग हॉस्टल। बीकॉम ऑनेस्टली उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ऑप्शन है जो फाइनेंस, अकाउंटिंग, बैंकिंग या फ्यूचर में एमबीए सीए साइड जाना चाहते हैं। बीकॉम एसीसीए भी अवेलेबल है जो इंटरनेशनल साइड काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, बट ऑब्वियसली उसमें आपको एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बीए इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस भी अवेलेबल है जो 3 ईयर का कोर्स है, बट स्टूडेंट 1 या 2 ईयर के बाद एग्जिट ऑप्शन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनईपी स्ट्रक्चर। अगर किसी को इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, एनालिटिक्स या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम साइड इंटरेस्ट है तो ऑनेस्टली ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है। शूलिनी यूनिवर्सिटी में होटल मैनेजमेंट भी अवेलेबल है, और ये इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। मैंने स्क्रीन पे पर सेमेस्टर की फ़ीस डाली है, मतलब टोटल कोर्स एक्सपेंसेस JN के
HP स्टूडेंट्स के लिए अप्रॉक्स 6 लाख और अदर स्टूडेंट के लिए 6.5 लाख के अराउंड पहुंच सकता है। सो ये टोटल मैंने आपको 3 साल की फ़ीस बताई है। देखो ये तो सबको पता है कि जो होटल मैनेजमेंट वाली इंडस्ट्री होती है इसमें ग्रोथ तो होती रहती है, बट जो स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलती है वो थोड़ी कम हो सकती है। बट हाँ, टाइम के साथ साथ एक्सपीरियंस के साथ ये बढ़ती रहती है। बाकी आप एक बार और कॉलेजेस भी देख लेना, और ये शूलिनी का भी काफ़ी अच्छा है। अब फार्मेसी साइड की बात करते हैं। जो शूलिनी का फार्मेसी है वो काफ़ी नोन है। आप बी फार्मेसी, BSc फोरेंसिक साइंस, MSc फोरेंसिक साइंस एंड PhD और MSc के लिए बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए आपको 12th में मिनिमम 65% चाहिए होते हैं, और ये टोटल 4 साल का कोर्स है। टोटल जो 4 साल की फ़ीस है वो JK HP स्टूडेंट्स के लिए अप्रोक्स 6.5 लाख के अराउंड है, एंड अदर स्टूडेंट्स के लिए ये 7.5 लाख के आसपास है, एक्सक्लूडिंग हॉस्टल। देखो फ़ीस थोड़ी हाई है, पहले थोड़ी कम थी, पहले इतनी नहीं थी, अभी शायद इंक्रीज़ हुई है। इनके अलावा यहाँ पे M-Pharma के भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड PhD के भी। अगर किसी को रिसर्च, टीचिंग या इंडस्ट्री में हायर लेवल अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए तो PhD वाली साइड यूज़फुल हो सकती है। बट हाँ, एक चीज़ है कि जो फार्मा इंडस्ट्री है वहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है। तो मतलब सबसे अच्छा यही रहेगा कि आज तो आप बैचलर या मास्टर्स के बाद आप एक्सपीरियंस लो, उसके बाद PhD करो। और हाँ, मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपने 4 साल की बैचलर की तो आप डायरेक्ट PhD में भी एडमिशन ले सकते हो, और अगर शूलिनी यूनिवर्सिटी से ही कंटिन्यू करते हो तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। अब लीगल स्टडीज़ की बात करते हैं, और मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको लॉ करनी है तो पहले क्लैट का पूरा ट्राई करो, क्योंकि इंडिया में क्लैट की वैल्यू काफ़ी हाई होती है और टॉप लॉ कॉलेजेस मोस्टली उसी के थ्रू मिलते हैं। अगर क्लैट क्लियर नहीं होता तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आप ट्राई कर सकते हो। BA LLB की बात करें तो ये 5 साल का कोर्स होता है, और कोई भी स्ट्रीम का बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है। इसकी जो फ़ीस रहेगी वो JK HP स्टूडेंट्स के लिए अप्रॉक्स 6.5 to 7 लाख, और जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 7.5 to 8 लाख। मैं ये पूरे 5 साल की फ़ीस बता रही हूँ। तो सबसे अच्छी बात ये है कि जो लॉ के कोर्सेज़ हैं वो BCI अप्रूव्ड हैं, और इंडस्ट्रियल विजिट्स भी होते रहते हैं। वेरियस कोर्ट रूम डिस्कशंस और प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिलता है एज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल विजिट्स। तो ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है। इसके साथ BBA LLB भी अवेलेबल है जो कि 5 साल का है। इसकी भी फ़ीस अप्रॉक्स JK HP स्टूडेंट्स के लिए 7 to 7.5 लाख के अराउंड जा सकती है, एंड अदर स्टूडेंट के लिए 8 to 8.5 लाख के अराउंड। सो ये कोर्स स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बिज़नेस और लॉ दोनों साइड की नॉलेज लेना चाहते हैं। अगर आपको BA और BBA नहीं करना तो शूलिनी में नॉर्मल LLB भी है जो कि 3 साल का कोर्स है, और जो उसकी फ़ीस है वो अप्रॉक्स 4 लाख के अराउंड है JK और HP स्टूडेंट्स के लिए, एंड 4.3 to 4.5 लाख के अराउंड है अदर स्टूडेंट के लिए, हॉस्टल को हटा के। अब काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं BA LLB और BBA LLB के बीच में, तो सिंपल लैंग्वेज में डिफरेंस समझ लो। BA LLB में लॉ के साथ आर्ट्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश वगैरह। ये कोर्सेज उन स्टूडेंट के लिए अच्छे रहते हैं जो UPSC ट्रेडिशनल लॉ साइड जाना चाहते हैं। वहीं BBA LLB में लॉ के साथ बिज़नेस और मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं, जैसे बिज़नेस स्टडीज़, मार्केटिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो अगर किसी को फ्यूचर में कॉर्पोरेट लॉ, बिज़नेस लॉ, कंपनी साइड लीगल वर्क या कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है, देन BBA LLB बेटर ऑप्शन हो सकता है। दोनों ही लॉ डिग्रीज़ हैं, दोनों से आप एडवोकेट बन सकते हो, बस डिफरेंस मेनली सब्जेक्ट्स और फ्यूचर करियर डायरेक्शन का है। देखो अगर मैं पर्सनली ओवरऑल करंट मार्केट का देखूं तो BBA LLB काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें कॉर्पोरेट लॉ साइड अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ग्रो कर रही हैं। बट ऑनेस्टली लॉ में अल्टीमेटली कॉलेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी स्किल्स, इंटर्नशिप एंड नेटवर्किंग है, और एक्सपीरियंस भी। तो आपका जिस भी एरिया में इंटरेस्ट है आप वो ले सकते हो, बट जो सबसे बेस्ट है वो है BBA LLB। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स की। ऑनेस्टली अगर फैकल्टी की बात करूँ तो शूलिनी में फ़ैकल्टी काफ़ी अच्छी है, मतलब फ्रेंडली है।
इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको 12th में मिनिमम 55% रिक्वायर्ड हैं और ये टोटल 4 साल का कोर्स है। न्यूट्रिशन करने के बाद आप हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेंटर्स, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और हेल्थ रिलेटेड इंडस्ट्री में वर्क कर सकते हो। इसमें स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं जिसमें आप एक या 2 सेमेस्टर के लिए दूसरी कंट्रीज़ में जाते हो। यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट में भी सपोर्ट करती है और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम टोटल 4 साल की फ़ीस की बात करें तो JKHP स्टूडेंट्स के लिए अप्रॉक्स 5 लाख के अराउंड आ सकती है और अदर स्टूडेंट्स के लिए 5.5 लाख के आसपास एक्सक्लूडिंग हॉस्टल। अगर आपको हेल्थ इंडस्ट्री में काम करना है तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट हाँ, इसमें भी स्टार्टिंग सैलरी थोड़ी कम ही मिलती है। अगर किसी को इसके बारे में और पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अब फूड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और BSc फूड टेक्नोलॉजी। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी 4 साल का कोर्स है। एडमिशन लेने के लिए आपके पास 12th में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो या इनमें से कोई सब्जेक्ट्स होने चाहिए विद मिनिमम 60%। इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी की तरह सबमिट रिसर्च प्रोग्राम है और उसका सिलेक्शन इंटरव्यू बेसिस पे होता है जो कि डिपार्टमेंट कंडक्ट करती है। अगर आपको डायरेक्टली इंडस्ट्री जॉब, रिसर्च साइड जाना है या फ्यूचर में डायरेक्ट PhD करनी है देन ये एक अच्छा ऑप्शन है, बट पर्सनली मुझे फ़ीस काफ़ी ज़्यादा लगी इसकी, तो एडमिशन लेने से पहले एक बार प्रॉपर रिसर्च कर लें। इसमें टोटल 4 साल की जो फ़ीस है वो है 10 to 11 लाख हॉस्टल को हटा के, तो ये सच में बहुत ज़्यादा है। इसके साथ एक और ऑप्शन है वो है BSc फूड टेक्नोलॉजी और ये एक 4 साल का कोर्स है। अगर आपको फर्दर रिसर्च साइड नहीं जाना तो आप 3 इयर्स के बाद भी एग्ज़िट कर सकते हो। इसकी जो टोटल फ़ीस रहेगी 4 साल की वो होगी 6 to 7 लाख के अराउंड एक्सक्लूडिंग हॉस्टल। अब डिफरेंस की बात करें तो बीटेक फूड टेक्नोलॉजी ज़्यादा टेक्निकल और इंजीनियरिंग फोकस्ड होता है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, मशीनरी और इंडस्ट्रियल साइड का एक्सपोजर ज़्यादा होता है। वहीं BSc फूड टेक्नोलॉजी कंपैरेटिवली ज़्यादा थ्योरी, फूड साइंस और रिसर्च फोकस्ड होती है। अगर आपको डायरेक्टली इंडस्ट्री जॉब, हायर सैलरी पैकेजेस और टेक्निकल साइड में जाना है देन बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कंपैरेटिवली बेटर ऑप्शन। बट अगर आप रिसर्च, एकेडमिक्स या कंपैरेटिवली अफोर्डेबल ऑप्शन देख रहे हो देन BSc फूड टेक्नोलॉजी भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। होनेस्टली दोनों कोर्सेज़ अच्छे हैं, बस डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट टेक्निकल साइड में ज़्यादा है या रिसर्च थ्योरी साइड ज़्यादा है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट, इंटर्नशिप में सपोर्ट करती है। कंपनीज़ भी आती रहती है बच्चों को हायर करने के लिए। सो आपका इन तीनों में से जिसमें भी इंटरेस्ट है आप उसमें जा सकते हो। बस एक बार अच्छे से रिसर्च कर लेना और यूनिवर्सिटीज़ देखना कि किस में फ़ीस ज़्यादा है, कौन सी यूनिवर्सिटी में कम है। बाकी शून्य यूनिवर्सिटी भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ BSc एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी, MSc जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग और PhD ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एग्रीकल्चर का स्कोप इंडिया में कभी ख़त्म नहीं होने वाला बिकॉज एग्रीकल्चर हमारी कंट्री का एक मेजर सेक्टर है। बस डिफरेंस इतना है कि इस फील्ड में ग्रोथ मोस्टली स्किल्स, रिसर्च और प्रैक्टिकल वर्क पे डिपेंड करती है। सबसे पहले BSc एग्रीकल्चर की बात करें तो ये एक 4 साल का कोर्स है। एडमिशन लेने के लिए आपको 12th में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स या एग्रीकल्चर इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट्स होने चाहिए विद मिनिमम 60%। BSc एग्रीकल्चर की फ़ीस टोटल 4 साल की JKHP स्टूडेंट्स के लिए अप्रॉक्स 5.5 to 6 लाख के अराउंड एंड अदर स्टूडेंट के लिए 6 to 6.5 लाख के अराउंड होती है एक्सक्लूडिंग हॉस्टल। सबसे अच्छी बात यह है कि जो कोर्स करिकुलम फॉलो होता है वो ICAR प्रिस्क्राइब्ड है और फील्ड विजिट भी होते रहते हैं, तो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल वर्क करने का चांसेस ज़्यादा मिलता है। देखो, अगर मैं रियलिटी की बात करूँ तो मुझे पर्सनली लगता है कि प्लेसमेंट कंपैरेटिवली थोड़े कम हैं इस फील्ड में। यूनिवर्सिटी के मेन पेज पे भी कंपनीज़ के बारे में इतना मेंशन नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब्स ही नहीं है। एग्रीकल्चर फील्ड में गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, रिसर्च, एग्री बिजनेस कंपनीज़, सीड कंपनीज़, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़, फूड इंडस्ट्रीज़ और बैंकिंग सेक्टर तक में अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अगर आप फर्दर स्टडीज़, गवर्नमेंट एग्ज़ाम या रिसर्च साइड इंटरेस्टेड हो देन एग्रीकल्चर एक अच्छा ऑप्शन है। अब MSc एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी की बात करें तो एडमिशन लेने के लिए आपके पास BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 60%।
टोटल 2 साल की फ़ीस JKHP स्टूडेंट के लिए अराउंड 3 लाख है और अदर स्टूडेंट के लिए 3.2 लाख है एक्सक्लूडिंग हॉस्टल। इस कोर्स के बाद आप एग्री बिजनेस, स्टार्टअप, टेक फर्म्स, बैंक्स और फाइनेंशियल फर्म्स में भी वर्क कर सकते हो। डेटा एनालिस्ट टाइप रोल्स भी मिल सकते हैं, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर डेटा, क्रॉप एनालिसिस और एग्रीकल्चर टेक रिलेटेड सेक्टर में। प्लांट ब्रीडिंग की बात करें तो इसकी भी फीस सेम है। ये फील्ड मेनली क्रॉप इम्प्रूवमेंट, सीड डेवलपमेंट, जेनेटिक्स रिसर्च और प्लांट ब्रीडिंग पे फोकस करती है। इस फील्ड में आप रिसर्च लैब, सीड कंपनीज़, बायोटेक कंपनीज़, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स में अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हो। अगर किसी को रिसर्च, जेनेटिक्स या बायोटेक्नोलॉजी साइड इंटरेस्ट है देन ऑनेस्टली ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है। अब अगर डिफरेंस की बात करें तो एग्रोनॉमी मेनली क्रॉप्स, सॉइल मैनेजमेंट और फार्मिंग प्रैक्टिसेस पे फोकस करती है। वहीं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स ज़्यादा रिसर्च, जेनेटिक्स और क्रॉप इम्प्रूवमेंट साइड फोकस करती है। पर्सनली अगर किसी को रिसर्च और बायोटेक साइड इंटरेस्ट है तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग कंपैरेटिवली बेटर ऑप्शन लग सकता है। बट अगर किसी को फील्ड वर्क, क्रॉप प्रोडक्शन, एग्री बिजनेस और प्रैक्टिकल फार्मिंग साइड इंटरेस्ट है देन एग्रोनॉमी बेटर ऑप्शन हो सकता है। दोनों ही फील्ड अच्छे हैं, बस डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट रिसर्च साइड में ज़्यादा है या फिर प्रैक्टिकल एग्रीकल्चर साइड में। अब बात करते हैं BA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की। ये कोर्स उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिनको मीडिया कंटेंट क्रिएशन, एंकरिंग, रिपोर्टिंग या कैमरा साइड इंटरेस्ट हो। ये 3 साल का कोर्स है और शुरू में इसकी मेन फील्ड है इवेंट मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग और PR। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो ये है कि जर्नलिज्म स्टूडेंट्स एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं शूलनी न्यूज़ लेटर में, विच इज़ अ मंथली पब्लिकेशन कवरिंग कैंपस न्यूज़ एंड इवेंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स ब्रॉडकास्ट मीडिया भी एक्सप्लोर करते हैं थ्रू प्रोजेक्ट्स लाइक शूलनी TV और शूलनी संवाद ऑन YouTube। यहाँ स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ते बट एक्चुअली लर्न करते हैं हाउ टू राइट एंड डिलीवर न्यूज़ स्टोरीज, प्रोड्यूस वीडियो कंटेंट और मीडिया हैंडलिंग। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो ये है कि जर्नलिज्म स्टूडेंट्स एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं शूलनी न्यूज़ लेटर में, विच इज़ अ मंथली पब्लिकेशन कवरिंग कैंपस न्यूज़ एंड इवेंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स ब्रॉडकास्ट मीडिया भी एक्सप्लोर करते हैं थ्रू प्रोजेक्ट्स लाइक शूलनी TV और शूलनी संवाद ऑन YouTube। यहाँ स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ते बट एक्चुअली लर्न करते हैं हाउ टू राइट एंड डिलीवर न्यूज़ स्टोरीज, प्रोड्यूस वीडियो कंटेंट और मीडिया हैंडलिंग। सो इसकी जो फ़ीस है टोटल 3 साल की वो JKHP स्टूडेंट्स के लिए अप्रॉक्स 2.7 लाख है और अदर स्टूडेंट के लिए अप्रॉक्स 3.3 लाख के अराउंड एक्सक्लूडिंग हॉस्टल। अगर हम इसके करियर की बात करें तो आपको अगर मीडिया में कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया, वीडियो प्रोडक्शन या पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट है देन ये कोर्स काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आजकल डिजिटल मीडिया का स्कोप भी काफ़ी ग्रो कर रहा है, सो अपॉर्चुनिटीज़ कंटेंट राइटिंग, PR एजेंसीज, न्यूज़ मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग और प्रोडक्शन साइट पे मिल सकता है। अब बात करते हैं BA और BSc योगा की। मुझे लगता है फ्यूचर में इसका स्कोप और भी ज़्यादा ग्रो होने वाला है क्योंकि अब हेल्थ और अवेयरनेस इंडस्ट्री काफ़ी फास्ट ग्रो कर रही है। इस कोर्स में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिलती है और फ्यूचर में आप योगा इंस्ट्रक्टर, योगा थेरेपिस्ट, फिटनेस ट्रेनर और वेलनेस रिलेटेड इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हो। आजकल स्कूल्स, जिम, वेलनेस सेंटर और इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी योगा प्रोफेशनल्स की डिमांड काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है। सो जो टोटल फ़ीस है JKHP स्टूडेंट्स के लिए वो अराउंड 3.3 लाख है और अदर स्टूडेंट्स के लिए 3.8 लाख एक्सक्लूडिंग हॉस्टल। सो इसमें भी मैं यही बोलूँगी कि एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है ये। इसमें जॉब्स भी बहुत सारी हैं और आई थिंक कि आपकी हेल्थ के लिए भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है और फ़ीस भी इसकी काफ़ी अफोर्डेबल है, लाइक 41,000 अप्रॉक्स 41,000 पर सेमेस्टर, जो कि बाकी कोर्सेज से बहुत कम है। तो अगर आपका इसके बारे में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। साइकोलॉजी की बात करें तो करेंटली इसका स्कोप काफ़ी ग्रो हो रहा है, स्पेशली मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बाद। ये 4 साल का कोर्स है बट अगर आपको फर्दर रिसर्च साइड नहीं जाना तो आप 3 साल के बाद भी एग्जिट कर सकते हो। इसमें 3 मेन करियर फोकस्ड ऑप्शन अवेलेबल हैं: बिहेवियरल एंड न्यूरो साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी और साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग।
जो न्यूरो साइकोलॉजी है मेनली ह्यूमन ब्रेन बिहेवियर और न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग को स्टडी करते हैं। ये फील्ड उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिनको ब्रेन साइंस और रिसर्च साइड इंटरेस्ट है। क्लिनिकल साइकोलॉजी मेनली मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स थेरेपी और पेशेंट ट्रीटमेंट साइड फोकस होती है। अगर किसी को थेरेपिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है देन ये कंपैरेटिवली बेटर ऑप्शन हो सकता है। एंड लास्ट जो है वो है साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग, ज़्यादा गाइडेंस इमोशनल सपोर्ट और काउंसलिंग साइड पे फोकस होता है। इस फील्ड में स्कूल्स कॉलेजेस एनजीओज और काउंसलिंग सेंटर्स में अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। सो जो टोटल 4 साल की फ़ीस है वो JKHP स्टूडेंट्स के लिए अप्रॉक्स 5 लाख के पास है और 5.5 लाख अदर स्टूडेंट्स के लिए एक्सक्लूडिंग हॉस्टल। पर्सनली मुझे क्लिनिकल साइकोलॉजी का स्कोप करेंटली सबसे ज़्यादा लगता है बिकॉज मेंटल हेल्थ फील्ड काफ़ी फास्ट ग्रो कर रही है। बट ऑनेस्टली साइकोलॉजी में भी अल्टीमेटली हायर स्टडीज़ और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और एक लास्ट चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ कि जो साइकोलॉजी की फैकल्टी है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी फ्रेंडली है और इसमें आप सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं करते हो, प्रैक्टिकल भी होता है। मतलब बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, आप सर्वे कंडक्ट करते हो और बच्चों से उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में जानते हो। तो हाँ, इस फील्ड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप शूल यूनिवर्सिटी से आपकी प्लेसमेंट डायरेक्ट मतलब लगना थोड़ा मुश्किल है साइकोलॉजी में, मुझे अभी इसके बारे में नहीं पता है इतना। बट हाँ, इंडिया में इसका बहुत स्कोप है एंड बहुत सारी जॉब्स भी हैं। और अभी मैं जैसे देख रही थी तो मैंने देखा कि बहुत सारे स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी ओपनिंग्स हैं साइकोलॉजी काउंसलर की। आपको पूरा यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना कि हाँ वो ही आपको जॉब ला के देंगे, खुद से भी रिसर्च करना है और अपने करियर को और इन्हेंस करने के लिए आप इंटर्नशिप्स भी कर सकते हो। सो जो सेमेस्टर का एंड होता है उसमें बहुत बच्चे इंटर्नशिप के लिए जाते हैं और मैंने जो थोड़ा बहुत सुना है उससे मुझे पता चला कि जो साइकोलॉजी की इंटर्नशिप्स होती है वो बहुत जगह पे पेड इंटर्नशिप भी होती है। तो हाँ, ये काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन है। अब बात करते हैं डिज़ाइन की। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में इंटरेस्टेड हो, डिज़ाइनिंग एडिटिंग एनिमेशन या डिजिटल मीडिया पसंद है देन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है। ये टोटल 4 साल का कोर्स है और इसमें डिफरेंट क्रिएटिव करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जैसे कि प्रोडक्ट डिज़ाइन, विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन, UX UI डिज़ाइन और इमर्सिव मीडिया डिज़ाइन। HPJ के स्टूडेंट्स के लिए जो फ़ीस है वो अराउंड 1,11,000 पर सेमेस्टर है और अदर स्टूडेंट के लिए 1,19,750 पर सेमेस्टर। मतलब टोटल 4 साल का जो फ़ीस है वो ईज़िली 9 to 10 लाख के अराउंड आ सकता है एक्सक्लूडिंग हॉस्टल। तो एडमिशन लेने से पहले डेफिनेटली प्रॉपर रिसर्च कर लेना बिकॉज इन्वेस्टमेंट काफ़ी हाई है। अच्छी बात ये है कि स्टूडेंट को थोड़ा स्टूडियो और लैब में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिलती है विच इज़ ऑनेस्टली इंपॉर्टेंट इन क्रिएटिव फील्ड्स। डिज़ाइन साइड में सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलता है, प्रैक्टिकल वर्क और पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो अब भी हम बात करते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन की। प्रोडक्ट डिज़ाइन मेनली प्रोडक्ट्स क्रिएट और इम्प्रूव करने पे फोकस करता है। मतलब फ्यूचर में आप फर्नीचर डिज़ाइन, पैकिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और यूज़र फ्रेंडली प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। अगर किसी को क्रिएटिविटी के साथ प्रैक्टिकल प्रोडक्ट बिल्डिंग साइड इंटरेस्ट है देन ये अच्छा ऑप्शन है। विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन मेनली ग्राफिक्स, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, पोस्टर, सोशल मीडिया कंटेंट और स्टोरी टेलिंग साइड फोकस करता है। आजकल डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन ग्रो होने की वजह से इस फील्ड का काफ़ी स्कोप भी हाई हो गया है। UX UI डिज़ाइन करेंटली ऑनेस्टली सबसे ट्रेंडिंग और हाई डिमांड फील्ड में से एक है। UX का मतलब होता है यूज़र एक्सपीरियंस और UI का मतलब होता है यूज़र इंटरफेस। बेसिकली ऐप और वेबसाइट्स को यूज़र फ्रेंडली और अट्रैक्टिव बनाने की फील्ड का मेन काम होता है। आजकल ऑलमोस्ट हर टेक कंपनी, स्टार्टअप और ऐप बेस्ड बिजनेस को UX UI डिज़ाइनर्स चाहिए होते हैं। इमर्सिव मीडिया डिज़ाइन कंपैरेटिवली फ्यूचरिस्टिक फील्ड है। इसमें AR VR गेमिंग एनिमेशन वर्चुअल एक्सपीरियंस और इंटरेक्टिव मीडिया साइड का काम होता है। अगर किसी को गेमिंग एनिमेशन या फ्यूचरिस्टिक डिजिटल टेक्नोलॉजी साइड इंटरेस्ट है देन ये इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है। अगर मैं करंट मार्केट डिमांड और करियर अपॉर्चुनिटीज़ देखूँ तो पर्सनली मुझे UX UI डिज़ाइन सबसे बेटर लगता है बिकॉज इसमें फ्रीलैंसिंग, रिमोट वर्क, स्टार्टअप्स और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी मिलती हैं। विजुअल कम्युनिकेशन भी अच्छा ऑप्शन है स्पेशली कंटेंट क्रिएशन और ब्रांडिंग साइड इंटरेस्टेड स्टूडेंट के लिए। प्रोडक्ट डिज़ाइन और
इमर्सिव मीडिया भी अच्छा है, बट उसमें सक्सेस काफ़ी ज़्यादा पोर्टफोलियो और क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। सो मेरी फाइनल थॉट यही है कि डिज़ाइन फील्ड ऑनेस्टली उन स्टूडेंट के लिए बेस्ट होता है जिनको क्रिएटिविटी पसंद हो। सिर्फ डिग्री लेने से डिज़ाइन में ग्रोथ नहीं होती। स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल स्किल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सो अगर आप इन सब में से कंफ्यूज हो रहे हो और आपको कुछ चूज़ करना हो तो आप UX UI डिज़ाइन चूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं साइंस साइड की। शुरुआती में साइंस में काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लाइक फिज़िक्स, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, और साइकोलॉजी भी टेक्निकली साइंस साइड का ही पार्ट है। PhD लेवल पर भी काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं रिसर्च साइड स्टूडेंट के लिए। सबसे पहले जूलॉजी की बात करें तो मुझे लगता है फ़ीस अब काफ़ी कम हो गई है, बिकॉज़ मेरे टाइम पे अराउंड 75,000 थी पर सेमेस्टर। अब JK HP स्टूडेंट्स के लिए अराउंड 49,500 पर सेमेस्टर है और अदर स्टूडेंट के लिए 55,000 पर सेमेस्टर है। बॉटनी की फ़ीस भी ऑलमोस्ट सेम ही है, और बायोलॉजी और प्लांट साइंस साइड इंटरेस्टेड स्टूडेंट के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। अगर किसी को प्लांट्स, एनवायरमेंटल रिसर्च या बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड इंटरेस्टिंग लगती है तो वो बॉटनी कर सकते हैं। अगर मैं साइंस डिपार्टमेंट की सबसे अच्छी चीज़ बोलूँ तो लैब वर्क और फैकल्टी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। लैब्स भी अच्छी हैं और फैकल्टी भी काफ़ी फ्रेंडली और सपोर्टिव है। बट हाँ, अगर मैं रियलिटी बोलूँ तो प्लेसमेंट्स इतनी ज़्यादा नहीं होती साइंस साइड में कंपेयर टू मैनेजमेंट या टेक फील्ड्स। साइंस में मोस्टली स्टूडेंट्स फर्दर स्टडीज, रिसर्च, MSc PhD या गवर्नमेंट एग्ज़ाम साइड चले जाते हैं। बट अगर किसी को रिसर्च, टीचिंग या साइंटिफिक फील्ड में इंटरेस्ट है देन ओवरऑल साइंस साइड अच्छा ऑप्शन है। एनवायरमेंटल साइंस भी अवेलेबल है और करेंटली वो सिर्फ PhD के लिए अवेलेबल है। अगर फ्यूचर में एनवायरनमेंट रिलेटेड इंडस्ट्री, NGO, रिसर्च में जाना है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। फिज़िक्स और केमिस्ट्री भी कोर सब्जेक्ट है साइंस का। अगर किसी को रिसर्च, टीचिंग, लैब वर्क या फर्दर हायर स्टडी साइड जाना है तो ये ऑप्शन भी अच्छे हैं। बस हाँ, मैं यही बोलूँगी कि देखो मैं भी जूलॉजी से हूँ तो हाँ, प्लेसमेंट का मैंने आपको बता दिया कि इतनी नहीं होती है, बट हाँ फैकल्टी अच्छी है और लैब वर्क भी होता है, और हाँ आपको गाइडेंस भी मिलती है कि आगे क्या करना है। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पूछना हो, कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे अब तक शिवली यूनिवर्सिटी में लगी वो है इनकी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़। मुझे पर्सनली ये चीज़ सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगती है क्योंकि आप सिर्फ डिग्री नहीं ले रहे होते हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस गेन करते हो। यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हर साल काफ़ी स्टूडेंट्स वर्ल्ड के डिफरेंट लोकेशंस पे एक्सचेंज प्रोग्राम्स, मास्टर्स या इंटर्नशिप्स के लिए जाते हैं, और मैं खुद भी इटली जा चुकी हूँ इसके थ्रू। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या आपको आइल्स स्कोर चाहिए अप्लाई करने के लिए? तो देखो, इटली के लिए नहीं चाहिए, बाकी कुछ कंट्रीज़ जैसे साउथ कोरिया, इधर अप्लाई करने के लिए आपको 5.5 बैंड तक चाहिए, और साउथ कोरिया के लिए भी आपको मंथली 1 लाख रुपीज़ मिलेगा, वो भी 4 मंथ्स तक। और जो मोस्ट ऑफ द बच्चे यूनिवर्सिटी से जाते हैं वो ताइवान जाते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप और सेमेस्टर एक्सचेंज के अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं इफ़ यू डोंट वांट टू स्पेंड लैक्स फॉर स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम। और हाँ, इंटर्नशिप्स भी आती हैं, और कहीं इंटर्नशिप आपको फुली फंडेड मिलती हैं। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की, क्योंकि शूलिनी यूनिवर्सिटी में काफ़ी डिफरेंट स्कॉलरशिप ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और प्लीज़ इनको वीडियो में पॉज करके प्रॉपर्ली रीड कर लेना, बिकॉज हर स्कॉलरशिप के अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। देखो, मैंने अभी आपको डिज़ाइन कोर्स के बारे में बताया था और उसमें पोर्टफोलियो कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो यूनिवर्सिटी उसके बेसिस पे भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। स्टूडेंट्स को डिज़ाइन कोर्स में अप टू 25% स्कॉलरशिप मिल सकती है सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए। इसके लिए आपको पोर्टफोलियो असेसमेंट होता है और इंटरव्यू भी कंडक्ट होता है। स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट या कॉम्पिटिटिव लेवल पार्टिसिपेशन बैकग्राउंड से आते हैं। सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो है सिंगल पेरेंट स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, जिसमें स्टूडेंट को एंटायर प्रोग्राम में अराउंड 20% फ़ी वेवियर मिल सकता है। बट इसके लिए कंडीशंस होती हैं, लाइक 75% अटेंडेंस मेंटेन करनी होती है और प्रीवियस ईयर में 7 CGPA से अबोव होना चाहिए। ऐसी और बाकी काफ़ी स्कॉलरशिप अवेलेबल है। मैं स्कॉलरशिप वाला लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, सो आप डिटेल में खुद भी रीड कर लेना, बिकॉज स्कॉलरशिप पॉलिसीज़ और क्राइटेरिया टाइम के साथ चेंज भी हो सकता है।
तो आप लिंक में जाके अच्छे से सारा पढ़ लेना। देखो, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो कैंपस लाइफ शून्य की काफ़ी अच्छी है। कैंपस बहुत ब्यूटीफुल और पीसफुल है बिकॉज़ पूरा माउंटेन्स के बीच में है और वेदर भी मोस्टली यहाँ का बहुत अच्छा रहता है। स्टूडेंट लाइफ तो यहाँ की बहुत ही अच्छी है, शाम को सब बैठ के चिल कर रहे होते हैं। अगर मैं शून्य के स्ट्रॉन्गेस्ट कोर्सेज बोलूँ तो वो है फार्मेसी, MBA, इंजीनियरिंग, डिज़ाइन और लॉ। और अगर मैं बात करूँ कि किन कोर्सेज़ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है तो हाँ, MBA की ज़्यादा है, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, इन सब की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो ये बेस्ट कोर्सेज़ होने के साथ साथ इनकी फ़ीस भी मतलब उतनी ही हाई है। तो अगर आप इनमें एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो प्लीज़ सिर्फ कैंपस देख के मत लेना। मैंने पहले भी बोला था, प्रॉपर रिसर्च करो, प्लेसमेंट्स देखो, लिंक्डइन पे सर्च करो और करंट स्टूडेंट से बात करो बिकॉज़ इन्वेस्टमेंट काफ़ी हाई है। अब अगर कंपेयर करें चिटकारा यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और LPU से तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। शून्य का कैंपस एनवायरनमेंट और पीसफुल माउंटेन वाइब आती हैं और अगर किसी को काम और नेचर वाला कॉलेज लाइफ चाहिए तो शून्य अच्छा है। बट अगर फ़ीस कंपेयर करें तो कुछ कोर्सेज़ में शून्य बहुत एक्सपेंसिव है, जैसे MBA और डिज़ाइन साइड में शून्य की फ़ीस काफ़ी हाई है। LPU और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी फ़ीस हाई होती है MBA और इंजीनियरिंग साइड में, बट कुछ केसेस में शून्य के इक्वल या उससे थोड़ी कम भी हो सकती है। इंजीनियरिंग साइड में LPU और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई होता है क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट क्राउड बहुत ह्यूज होता है। चिटकारा यूनिवर्सिटी थोड़ी डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चर्ड माना जाता है, स्पेशली फार्मेसी और मैनेजमेंट साइड में। बट हाँ, इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एक चीज़ कॉमन है, प्लेसमेंट मोस्टली आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है, सिर्फ कॉलेज लेने से कुछ नहीं होता। रेडिट और स्टूडेंट्स के रिव्यू में भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि प्लेसमेंट्स में एक्स्ट्रा एफर्ट खुद से करना पड़ता है, स्पेशली MBA और इंजीनियरिंग साइड में। LPU का कैंपस और एक्सपोजर काफ़ी ह्यूज माना जाता है, बट स्टूडेंट कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट और इंडस्ट्री टाई अप्स के लिए काफ़ी नोन है और चिटकारा काफ़ी स्टूडेंट को कंपैरेटिवली डिसिप्लिन्ड और फोकस एनवायरनमेंट लगता है। सो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल तो अगर आपको पीसफुल कैंपस लाइफ चाहिए तो उसके लिए शून्य बेस्ट है। ह्यूज एक्सपोजर एंड इवेंट्स चाहिए तो LPU बेस्ट, और अगर आपको प्लेसमेंट फोकस्ड एनवायरनमेंट चाहिए तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बेस्ट है, और अगर डिसिप्लिन स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट चाहिए तो चिटकारा यूनिवर्सिटी। बट एट द एंड सबसे इम्पोर्टेंट आपके स्किल्स, इंटर्नशिप, नेटवर्किंग और हार्डवर्क होता है। तो मेरी फाइनल एडवाइस यही रहेगी कि देखो, कोई भी यूनिवर्सिटी परफेक्ट नहीं होती, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती है और कुछ चीज़ें एवरेज भी होती है। तो प्लीज़ सिर्फ रील्स या एडवर्टाइजमेंट्स देख के एडमिशन मत ले। और हाँ, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में भी आप और बच्चों से कनेक्ट हो सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।